अब वक्त हो गया देश प्रदेश का और उसकी शुरुआत करते हैं कानपुर से एक खबर से। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मकान को गिरा दिया गया है। प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन लेकर गांव पहुंचा था। काफी देर तक मशीन से घर गिराने की कार्रवाई होती रही। गुरुवार देर रात विकास दुबे और उसके साथियों ने दबिश के लिए गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 8 पुलिस कर्मियों की जान ले ली थी। और कमाल हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। कमाल, उसी जेसीबी मशीन से विकास दुबे के घर को ढहा दिया गया, जिस जेसीबी मशीन से रास्ता रोककर पुलिस पर हमला किया गया था। एक तरीके से विकास दुबे और उस जैसे अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए ये कदम काम आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हालांकि अभी कोई ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन कानपुर में ये बताया जा रहा है कि उसने ये घर जो है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, इसलिए तोड़ा गया है। लेकिन उसके गांव में उसकी बहुत ज्यादा हनक थी और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे जो अपराध हैं उसके नाम पे उसमें गांव के लोग भी शामिल होते थे, हत्या समेत बहुत सारे अपराधों में। गांव के तमाम लोगों को उसने असलहों का लाइसेंस दिलवा रखा है। गांव में उसके सजातीय लोगों की काफी बड़ी तादाद है और उसका टेरर इतना ज्यादा था कि कहते हैं कि वो सारे गवाहों को धमका करके उनको होस्टाइल कर देता था, जिस वजह से उसके मुकदमे छूट जाते थे और सजा नहीं हो पाती थी। तो गांव के जो लोग उन अपराध में तथाकथित रूप से शामिल होते थे उनको भी सजा नहीं होती थी, वो बरी हो जाते थे। तो उन्हें उनके मन में एक ये भावना थी कि जो विकास भैया हैं वो इनविंसिबल हैं, अजेय हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उनके लिए चाहे कुछ भी कर दो वो छुड़ा लेंगे। तो ये जो एक अजेय होने का मिथक है, ये जो उनका महल वहां पे ढहाया गया है, उसके साथ सरकार उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है पुलिस के लोगों के साथ में। शुक्रिया कमाल इस सब जानकारी के लिए। तफ्तीश की जा रही है, वो कहां तक पहुंचती है, कब विकास दुबे पकड़ में आता है, ये तमाम बातें हैं जिन पर नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा है कि उनका बेटा सरेंडर कर दे तो अच्छा रहेगा। भागता रहा तो पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस से पकड़ और फिर एनकाउंटर उसका कर दे। और सरला देवी ने यह भी कहा कि उनके बेटे ने निर्दोष लोगों की हत्या कर बहुत बुरा काम किया है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के ऊपर 60 क्रिमिनल केस है, लेकिन उसके माफिया बनने की कहानी में तमाम छोटी बड़ी सियासी हस्तियां शामिल हैं। कहते हैं कि उसने यूपी के बीजेपी और बीएसपी के कई नेताओं की सरपरस्ती हासिल कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो विकास दुबे राजनीति और अपराधी का जो घालमेल है उसका जीता जाता उदाहरण है। और उसने अपना जो गांव है बिकरू, उसके लोगों के अंदर ये विश्वास कूट कूट के भर दिया था कि चाहे आप कुछ भी कर दें, विकास दुबे के अगर आप साथ हैं तो आपका पुलिस बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और अगर आप विकास दुबे के साथ नहीं हैं तो आपका जीवित रहना असंभव है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसे उम्र कैद हुई, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। लगभग 5 दर्जन केस है इस पर, और इसका आतंक तो इतना ज्यादा है कि जो कहीं भी होता तो भय बस या दबाव बस या जैसे इसने यही कारण किया, इसके संतोष होकर हत्या की, दूसरे हर आदमी दब जाता है, डरने लगता है। इसके खिलाफ कैसे बोलने के लिए। विकास दुबे ने सन 2001 में कानपुर के शिवली थाने में घुस के बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री
संतोष शुक्ला को गोलियों से भून डाला। संतोष शुक्ला के विरोधी गुट के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो विकास दुबे को संरक्षण देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश में पनाह ले लेता है। पिछले 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली। इस वक्त उसके ऊपर 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की 46 आपराधिक दफाओं में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं। एक बार उस पे एनएसए भी लगा। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अगर उसको उस क्षेत्र के वोट चाहिए होते थे तो वो विकास दुबे के घर पर, उसके दरवाजे पर नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह पाता था। हमारे मुल्क में किसी अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ये रोल नहीं होता तो आज यूपी की पुलिस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के झांसी में आज सिपाही सुल्तान सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कल अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। कल रात सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर झांसी लाया गया था और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुल्तान सिंह 2006 में पुलिस में भर्ती हुए थे और अभी वो कानपुर में तैनात थे। वो अपने पीछे पत्नी और 7 साल की बेटी को छोड़ गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के करीब कल नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश बबलू मारा गया है। गोली लगने के बाद बबलू को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाशों से पुलिस ने हथियारों के साथ 2 मोटरसाइकिल बरामद की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गाड़ी से टक्कर के बाद एक वैन पलटने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वैन पलटने के बाद उसमें आग लग गई थी और इसी दौरान कार से निकलते वक्त एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि वैन के ड्राइवर और एक व्यक्ति की जलने से मौत हुई। वैन में 7 लोग सवार थे। बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार को दिन दहाड़े कैश वैन लूटने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने 10 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से लूटे गए 14,50,000 रुपए और हथियार भी बरामद हो गए हैं। रायगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन के ड्राइवर और गार्ड को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि गार्ड अभी भी अस्पताल में भर्ती है। लूट के दौरान आरोपियों ने सफेद कपड़े से चेहरा ढक रखा था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए हैं। वो जिनको मंत्री पद की चाहत थी, वो जिनके हिसाब से मंत्री नहीं बने, कुछ सड़क पर उतरकर नाराजगी जता रहे हैं तो कुछ खत लिखकर। इन सब से बेपरवाह बीजेपी 24 उपचुनावों के मद्देनजर कोरोना काल में कार्यकर्ता जोड़ रही है, तो नए नवेले बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है। अच्छा खासा हिस्सा जंगलों से भी गिरा है। सो कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर की तरह दहाड़े। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज उन्हें चील की याद आ गई। चील बैठे हुए हैं साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज मैं कहता हूं, टाइगर जिंदा है। सिंधिया आए तो पहले अपने साथ मंत्रिमंडल में 41% पूर्व कांग्रेसियों को जगह मिली।
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 22 से 14 नेता मंत्री बन गए। शुक्रवार को वर्चुअल रैली में 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी, 2 पूर्व मंत्री और 8 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन नए मेहमान आए तो पुराने घरवाले नाराज हैं। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन के समर्थक में कार्यकर्ता सागर के तालाब चक्रा घाट में जल समाधि में बैठ गए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह से लेकर भोपाल में भी ये आयोजन जारी रखेंगे। आदरणीय शिवराज जी से भी मिलेंगे और ज्ञापन देंगे कि इस बार प्रदेश में छलावा नहीं होगा, सागर के साथ छलावा नहीं होने देंगे। सागर के कार्यकर्ता निरंतर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देवास में बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार मंत्री नहीं बनी तो नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। समर्थक एबी रोड सयाजी द्वार पर महाराज तुकोजी राव पवार की मूर्ति के सामने धरने पर भी बैठे। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करें जिससे हमारी पार्टी की बदनामी हो एवं हमारा किसी भी कार्यकर्ता का ऐसी मंशा नहीं होना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ कोई काम करे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय समर्थक रमेश मेंदोला फिर मंत्री नहीं बन पाए। इस लड़ाई को कैलाश विजयवर्गीय बनाम सिंधिया की क्रिकेट पिच पर मुकाबले से जोड़ा गया। समर्थक सड़क पर उतरे हैं। वहीं मंदसौर में भी विधायक यशपाल सिसोदिया के समर्थक टेंट वगैरह लगाकर धरने पर बैठे हैं। तल्ख तेवर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी दिखाए। उनका मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बुंदेलखंड और लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी कहती है कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। कभी भी जब मंत्रिमंडल या इस तरह की प्रक्रिया का निर्धारण होता है तो सभी एस्पेक्ट पर विचार होता है। हम सबकी नेता हैं उमा भारती जी, उन्होंने नाराजगी में कोई पत्र नहीं लिखा। मुझे लगता है उनका भाव को गलत ढंग से ले रही है मीडिया, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है। अपनी बात कहने का निश्चित रूप से उनको अधिकार भी है और उन्होंने कही है, परंतु ये नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मतभेद है ना मनभेद है। कांग्रेस भी अब मोर्चा लेने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्वीट करके बता रहे हैं कि कैसे पहले वो माधवराव सिंधिया के साथ शिकार करते थे, अब शेर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ टाइगर, घोड़े सबका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। कांग्रेस को यह भी लगता है कि मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से बीजेपी 34 मंत्री नहीं बना सकती। बीजेपी कह रही है ये बात बचकानी है। संविधान के आर्टिकल 164 की उपधारा 1A में स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिमंडल में सदन के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, जो कि 206 की सदस्य संख्या के हिसाब से 30 से अधिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश में 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया गया है, जो कि पूरी तरह संविधान और नियम के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में राष्ट्रपति जी से अपील करती है कि वो संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्यवाही करें। साथ ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को न्यायालय में लेके जाएगी। मेंबर जितने हैं असेंबली में उसका 15%, ये कह रहे हैं कि खाली हो गई सीट, उसका 15%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी विधानसभा में यदि कभी भगवान ना करे 2 से 3 विधायक की मृत्यु हो जाएगी तो क्या 1-2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा? बचपने की बात है। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर जो प्रयोग किया है हाइब्रिड का, वो सियासत में बम्पर पैदावार देगी या फ्लॉप हो जाएगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बता देंगे। लेकिन एक बात तय है कि इसने बीजेपी के अपनों को बहुत खफा कर दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।